चालू है। तो जो स्ट्राइक हमने चालू किया है, जो जंग हमने छेड़ा है, वो तब तक चलता रहेगा जब तक आप सबकी इच्छा है। मैं कोई नेता नहीं हूं कि मैं बोलूंगा तब ये होगा, मैं बोलूंगा तब वो होगा। मैंने कल ही बताया कि मैं सिर्फ एक जरिया हूं और मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूं कि जो मेरे ड्राइवर भाई चाहते हैं वो मैं उनको देने की कोशिश करूंगा। मेरा काम सिर्फ इतना है कि तुम्हारी जो चाहत है वो कायदे में बैठ के, कॉन्स्टिट्यूशन में बैठ के सरकार के सामने कैसे रख सकते हैं। मैं ना कोई डिसीजन लेता हूं, ना मैं कोई डिसीजन लूंगा। आपका जो भी कहना है वो सरकार तक पहुंचाना है और सरकार का जो भी कहना है वो आप तक पहुंचाना है। और इस प्रोसेस में हमारे कोई भी गरीब भाई पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, यही मेरी कोशिश रहेगी। तो जो आंदोलन हमने चालू किया है वो किसी भी हालत में रुकेगा नहीं जब तक आप लोगों को लगता है कि हमको, मतलब ये जो राह पे हम चल पड़े हैं, हमारा आखिर में मांग क्या है कि हमारा रेट बढ़ना चाहिए। और ये हमारा रेट अगर बढ़ गया तो 2-3 दिन का जो भी हमारा नुकसान हो रहा है उसका फायदा कई गुना ज्यादा हमको होगा। ये आप सबको पता है और इस सब के वजह से आप बड़े तादाद में बोल रहे हैं कि हमें बंद करना चाहिए और इसलिए हमने ये बंद चालू किया है। और ये बंद कोई भी आयरा गेरा नट्टू खैरा आके कैंसिल नहीं कर सकता। वही तो मेरा प्रॉब्लम है कि आज तक मैंने जो भी किया है सही समय पे, सही जगह पे और जो ड्राइवर हित में हो वही किया है और उसके वजह से ही आज तक हमको रिजल्ट मिले हैं। तो मैं खुद भी डिसाइड नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि जो आप लोगों ने तय किया है, जो आप लोग चाहते हो, ये बिना करप्शन किए हुए जो आपका आवाज है वो एग्जैक्टली वैसे ही, उसमें कुछ भी डाइल्यूट नहीं किए हुए, उसमें कुछ भी भेसल, उसमें कुछ भी मिलावट किए बिना सरकार की तरफ जाए और सरकार जो बोल रहा है वो बिना कुछ मिलावट किए हुए आपकी तरफ आए। इतना ही मेरा काम है। मैं क्या बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, मैं क्या बहुत बड़े बड़े सपने नहीं दिखा सकता, मैं क्या बातों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर सकता। आज हर एक भाई चाहता है कि ये हम लोगों को जो नुकसान कंपनी के तरफ से हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। आवाज उठाने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 जरिए दिए हैं। आंदोलन कर सकते हैं जिस जगह पे जहां पे सामान्य लोगों को तकलीफ ना हो, जैसे कि आजाद मैदान, और हम बंद कर सकते हैं हमारा व्यवसाय क्योंकि हम इसेंशियल सर्विस में नहीं है। तो अभी आंदोलन हमने कल किया और इसेंशियल सर्विस में नहीं है इसलिए हमको तब तक बंद करने का परमिशन है जब तक हमारा आवाज सरकार नहीं सुनती, ये कंपनियां नहीं सुनती। तो तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। जब तक हर एक ड्राइवर भाई को लगता है तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। मुझे लगा तो मैं 18 दिन चालू रखूंगा, मुझे लगा तो मैं 1 दिन चालू रखूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। जो आपको लगता है वही होगा। तो मेरा आप सबसे फिर से आज एक प्रश्न है कि आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि अभी तो ये बंद चालू ही है, आज तो ये बंद चालू ही रहेगा, कल भी ये बंद चालू रखना है कि नहीं। आप मुझे आज रात तक 11 बजे तक इस वीडियो को जो कमेंट्स आएंगे उनमें से तय होगा कि कल ये बंद चालू रखना है कि नहीं। जो आपका आवाज होगा, कमेंट्स कोई भी देख सकता है। लोकशाही के माध्यम से हमको ये आंदोलन आगे लेके जाना है। मैं आपको मेरी तरफ से इतना गारंटी दे सकता हूं कि मैं कभी, मुझे खरीदना बहुत महंगा है, मुझे खरीदने की औकात ये कंपनियों की नहीं है, तो मैं कभी किसी को, मतलब आप देख सकते हो कि बाइक टैक्सी भी चालू रह सकती थी अगर मैं किसी को मैनेज होता था। तो ये हमारे खून में नहीं है, हमारे खून में लड़ना है। जितना हमको जरूरत, उनके घर में जो निवाला जाता है उसका जो आनंद है वो कोई करोड़ रुपए की बाइक से नहीं बनता है। तो उससे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे इतना पता है कि जो हमने तय किया है और जब तक आप लोगों को लगता है कि हम लोगों में लड़ने की ताकत है, हम लड़ते रहेंगे। काम मेरा इतना ही है, आप सबको साथ में लाना है और साथ में लाके गवर्नमेंट को दिखाना है कि हम लोग अगर इकट्ठा हो गए तो हम लोगों को, जो आप लोग आज तक मार रहे हो, पीट रहे हो और आवाज भी नहीं निकल रही है, ये दिन खत्म हो गए। हम लोग इकट्ठा हो गए। पहली दफा मुंबई, पुणे, नागपुर, इन सब जगहों पे इतना एक साथ ये सब रिक्शा और कैब चला आए हैं और हम हमारा आवाज सामने रख रहे हैं। तो ये आंदोलन आगे जाना चाहिए। मैं अभी मुंबई में खड़ा हूँ एयरपोर्ट पे और मुझे ऐसे कुछ भाई आज मिले कि जो ओला के पहले 50 गाड़ियों में से ये थे, इनका तीसरा गाड़ी था जो ओला को ज्वाइन हो गया था मुंबई एयरपोर्ट पे। किसी का 10वां होगा, किसी का 12वां होगा। तब से इन लोगों ने देखा है कि कंपनियों ने कैसे शुरुआत में प्यारी प्यारी बातें करके, आज दिक्कत यह है कि टायर भी खरीदना हो तो लोन निकालना पड़ेगा, पासिंग के लिए लोन निकालना पड़ेगा, छोटी मोटी चीजों के लिए हम लोगों को ब्याज से पैसे उठाने पड़ते हैं। तो ये जर्नी
हम सब ने देखा है, और इसे अगर खत्म करना है, अगर ये सब चीजों को फुल स्टॉप लगाना है, तो हमको साथ में चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं उड़ता है। आशा करता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट, समर्थन बना रहेगा। मेरे से आपकी इतनी सी छोटी सी आशा है कि मैं कभी करप्ट नहीं होऊंगा, मैं जो भी है वो ट्रांसपेरेंटली साथ में रखूंगा, उस पर मैं चलता रहूंगा। मेरी आपसे आशा है कि आप एक रहेंगे, आप कभी अपने आप में क्या बोलते, फुटला क्या मतलब मराठीत, अंतर नहीं गिरने देंगे। मेरा हिंदी बुरा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आप में अंतर नहीं गिरने देंगे। आपकी जो एक ही है वो बरकरार रखे। मेरा जो ट्रांसपेरेंसी है, मेरा जो जमीर जिंदा, वो वैसे ही रहेगा। साथ में मिलके हम इन जो चोर कंपनी है उनको जेल की हवा खिलाएंगे, और आगे का जो भी फैसला होगा ये आपके कमेंट्स देख के हम लोग रात को तय करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सगळ्यांना बंद मान्य पुढे नाही जात। ड्रायव्हर एकता